कृष्ण और कुंती दोनों हार गए। कृष्ण ने दुर्योधन को समझाया कि वो पांडवों को 5 गांव दे दे, फिर कोई युद्ध की जरूरत है ही नहीं। उसने नहीं सुना। कुंती ने कर्ण से कही कि वो अपनी सगी माँ और भाइयों के पास वापस आ जाए। इससे घबराकर दुर्योधन युद्ध का विचार त्याग देगा। कर्ण ने भी दुर्योधन को साफ छोड़ने से मना कर दिया। अब महाभारत का युद्ध निश्चित हो गया। इस युद्ध में किसे क्या मिलेगा, ये प्रश्न तो अब तक अनुत्तरित था, पर किसका क्या खोएगा ये सब जानते थे। भविष्य को लहूलुहान देख कई आंखें भींग रही थी, लेकिन एक ऐसी भी आंखें थी जिन्हें रोने तक की आज्ञा नहीं थी। भीष्म पितामह की आंखें। जीत किसी की भी हो, हार तो उनका ही होना था। उन्होंने दुर्योधन को तो गोद में खिलाया था, युधिष्ठिर को भी, दुशासन को भी, बचपन से देखा था अर्जुन को भी। और रोने के लिए किसके सौ को चुनते, उनके झुर्रियों वाले हाथ किसके चिता को अग्नि देते। कई युद्ध लड़े थे भीष्म पितामह ने, लेकिन पहली बार उन पर युद्ध के भेद खुल रहे थे। पहली बार जय और पराजय का बादल चीर के उन्होंने सत्य दिख रहा था। वे जान चुके थे युद्ध मनुष्य में छुपे हुए पशु की भूख है। ये प्रलय की वो अग्नि है जो अपना पराया नहीं देखती, सब कुछ भस्म कर डालती है। यही सत्य वो कर्ण को भी समझाने का प्रयास करते हैं। भीष्म कर्ण से प्रत्यक्षतः घृणा करते थे, जिसका कारण यह था कि दुर्योधन अधिकतर कर्ण के कहने में था। एक प्रकार से दुर्योधन के प्रेम और विश्वास को लेकर भीष्म और कर्ण में भीतर भीतर प्रतिस्पर्धा चलती थी। इसीलिए भीष्म कभी भी कर्ण से मीठी बात नहीं बोलते थे। युद्धारंभ से पूर्व उन्होंने कर्ण के बेटे को तो रथी कहा, कर्ण को अर्धरथी कह दिया। इसका कर्ण बुरा मान गया और उसने कहा कि अब यह नहीं हो सकता कि आप और मैं एक साथ रण में प्रवेश करें, क्योंकि महारथी के रहते अर्धरथी को वीरता का सुयश नहीं मिलेगा। इसलिए उचित यही है कि अकेले आप लड़े या मैं युद्ध करूं। निश्चित हुआ कि पहले भीष्म लड़ेंगे, और भीष्म जब तक लड़ते रहे कर्ण ने शस्त्र नहीं उठाया। 10 दिनों के बाद जब भीष्म सरसैया पर गिरे, तब द्रोणाचार्य के सेनापतित्व में कर्ण ने संग्राम में प्रवेश किया। छठे सर्ग का आरंभ इसी प्रसंग से होता है, जब कर्ण युद्धारंभ के पूर्व पितामह से आज्ञा लेने उनके समीप जाता है। भीष्म कहते हैं कि अब युद्ध समाप्त हो जाना चाहिए, किंतु कर्ण उनका उपदेश नहीं मानता। वह युद्ध में प्रवेश करता है और पांडवी सेना को तहस नहस कर डालता है। इसी प्रसंग में इस बात की वर्णन की गई है कि महाभारत का युद्ध धर्म युद्ध था या नहीं। इसका निष्कर्ष यह निकलता है कि कोई भी युद्ध धर्म युद्ध नहीं हो सकता। युद्ध के आदि, मध्य और अंत सब पाप युक्त होते हैं। जब हिंसा आरंभ हो गई तब धर्म कहाँ रहा। युद्ध मनुष्य इसलिए करता है कि वह जल्दी से अपना लक्ष्य प्राप्त कर ले, किंतु लक्ष्य की प्राप्ति को धर्म नहीं कहते। धर्म तो लक्ष्य की ओर सन्मार्ग से चलने का नाम है। धर्म साध्य नहीं, साधन को देखता है। किंतु युद्ध में प्रवृत्त होने पर मनुष्य का ध्यान साधन पर नहीं रहता, वह किसी भी प्रकार विजय चाहने लगता है, और यही आतुरता उसे पाप के पंख में ले जाती है। फिर क्या, आश्चर्य की युद्ध में प्रवृत्त होने पर कौरव और पांडव दोनों ने पाप किए। दोनों ने विजय बिंदु तक पहले पहुंच जाने को सन्मार्ग का त्याग किया। इसके बाद घटोत्कच वध की कथा आती है। कर्ण का पांडव सेना पर भयानक कोप देखकर भगवान घटोत्कच को बुलाते हैं। उसके युद्ध में प्रवेश करते ही कौरव की सेना में हाहाकार मच जाता है, और दुर्योधन कर्ण से कहने लगता है कि अर्जुन का मस्तक तो अभी दूर है। एक अग्नि चलाकर तुम घटोत्कच का तुरंत वध नहीं किया तो हार तो अभी ही हुई जाती है। निदान इसका निष्कर्ष निकला कि कर्ण ने एक अग्नि का प्रयोग किया। घटोत्कच की मृत्यु होती है, कौरवों के बीच हर्षोल्लास छा जाता है और पांडव रोने लगते हैं। परंतु 2 व्यक्ति हैं जिनका हंसना और रोना विशेष अर्थ रखता है।
पांडव की सेना में आर्तनाद है, किंतु भगवान कृष्ण जी खोलकर हंस रहे हैं। कौरवों की सेना में उल्लास है, परंतु उनका प्रधान वीर कर्ण ऐसा दिखता है मानो उसका सर्वस्व लूट गया। तो आइए छठे सर्ग में सुनते हैं किस प्रकार से रामधारी सिंह दिनकर जी के द्वारा रश्मि रथी को अपने शब्दों में सजाए हैं। आइए दिनकर जी के शब्दों को सुनते हैं। नरता कहते हैं जिसे, सत्व क्या वह केवल लड़ने में है? पौरुष का केवल उठा खड़ग मारने और मरने में है? तब उस गुण को क्या कहें मनुष्य जिससे न मृत्यु से डरता है, लेकिन तक भी मारता नहीं, वह स्वयं विश्वहित मरता है बंदनीय नर कौन विजय हित, जो करता है प्राण हरण, या सबकी जान बचाने को देता है जो अपना जीवन। चुनता आया जय कमल आज तक, विजय सदा कृपाणों से, पर आह निकलती ही आई हर बार मनुज के प्राणों से। आकुल अंतर की आह मनुज की, इस चिंता से भरी हुई इस तरह रहेगी मानवता, कब तक मनुष्य से डरी हुई पाश्विक वेग की लहर लहू में कब तक धूम मचाएगी, कब तक मनुष्यता पशुता के आगे यूं झुकती जाएगी। यह जहर ने छोड़ेगा उभार, अंगार न क्या बुझ पाएंगे, हम इसी तरह क्या हाय सदा पशु के पशु ही रह जाएंगे। किसका श्रृंगार किसकी सेवा, नर का ही जब कल्याण नहीं, किसके विकास की कथा जनों के ही रक्षित जब प्राण नहीं। इस विस्मय का क्या समाधान, रह रहकर यह क्या होता है? जो है अग्रणी वही सबसे आगे बढ़ धीरज खोता है, फिर उसी क्रोधाकुल पुकार सबको बेचैन बनाती है, नीचे कर क्षीण मनुष्यता को ऊपर पशुत्व को लाती है। हाँ, नर के मन का सुधा कुंड लधु है अभी कुछ रीता है, वह अधिक आज तक ब्यालों के पालन पोषण में बीता है। ये ब्याल नहीं चाहते मनुज भीतर का सुधा कुंड खोले, जब जहर सभी के मुख में हो तब वह मीठी बोली बोले। थोड़ी सी भी यह सुधा मनुज का मन शीतल कर सकती है, बाहर की अगर नहीं पीड़ा भीतर की तो हर सकती है, लेकिन धीरता किसी अपने सच्चे स्वरूप का ध्यान करे, जब तक जहर वायु में उड़ता हो तो उस बिंदु का पान करे। पांडव यदि 5 ग्राम लेकर सुख से रह सकते थे, तो विश्व शांति के लिए दुख कुछ और न क्या कह सकते थे। सुन कुटिल वचन दुर्योधन का, केशव न क्यों यह का नहीं, हम तो आए थे शांति हेतु, पर तुम चाहो जो वही सही। तुम भड़काना चाहते थे नल धरती का भाग जलाने को, नरता के 9 प्रसूनों को चुन चुन कर छार बनाने को, पर शांति सुंदरी के सुहाग पर आग नहीं धरने दूंगा, जब तक जीवित हूं तुम्हें बांधो से न युद्ध करने दूंगा। लो सुखी रहो सारे पांडव एक बार बन जाएंगे, लो सुखी रहो सारे पांडव फिर एक बार बन जाएंगे, इस बार मांगने को अपना वे स्वतः वापस आएंगे, धरती की शांति बचाने को आजीवन कष्ट सहेंगे वे, नूतन प्रकाश फैलाने को तप में मिले निरत रहेंगे वे। सतलक्ष मानव के सम्मुख 10-5 जनों का सुख क्या है, यदि शांति विश्व की बचती हो वन में बसने में दुख क्या है। सच है कि पांडुनंदन वन में सम्राट नहीं कहलाएंगे, पर काल ग्रंथ उससे भी वे कहीं श्रेष्ठ पद पाएंगे। होकर कृतज्ञ आने वाला युग मस्तक उन्हें झुकाएगा, नवधर्म विधायक की प्रशस्ति संसार युगों तक गाएगा। सीखेगा जग हम दलन युद्ध का, कर सकते त्यागी होकर, मानव समाज का नयन मनुज कर सकता बैरागी होकर। पर नहीं विश्व का आहित नहीं होता क्या ऐसा कहने से, प्रतिकार अनेका हो सकता क्या उसे मौन हो सहने में, क्या वही धर्म लौ जिसकी 2-1 मनों में जलती है, या वह भी जो भावना सभी के भीतर छिपी मचलती है। सबकी पीड़ा के साथ व्यथा अपने मन की जो जोड़ सके, मुड़ सके जहाँ तक समय उसे निर्दिष्ट दिशा में मोड़ सके, युग पुरुष वही सारे समाज का भीत धर्म गुरु होता है। सबके मन का जो अंधकार अपने प्रकाश सिद्ध होता है। द्वापर की कथा बड़ी दारुण, लेकिन कलिक ने क्या दान दिया। नर के वध की प्रक्रिया बढ़ी, कुछ और उसे आसान किया, पर हाँ जो युद्ध स्वर्गमुख था वह आज निघ्न सा लगता है। बस इसी मंदता के विकास का भाव मनुज में जगता है।
धीमी कितनी गति है विकास, कितना अदृश्य हो चलता है। इस महावृक्ष के एक पत्र सदियों के बाद निकलता है। थे जहाँ सहस्त्रों वर्ष पूर्व लगता है वहीं खड़े हैं हम। है वृथा वर्ग उन गुफावासियों से बहुत बड़े हैं हम। अनगढ़ पत्थर से लड़ो लड़ो, किटकिटा नखों से दांतों से, या लड़ो रिक्ष के रोग गुप्छ पुरित वज्रकृत हाथों से, या चढ़ विमान पर नर्म मुट्ठियों से गोले की वृष्टि करो। आ जाए लक्ष्य जो कोई, निष्ठुर हो सबके प्राण हरो। ये तो साधन के भेद, किंतु भाव में तत्व नया क्या है। क्या खुली प्रेम की आंख अधिक, भीतर कुछ बढ़ी दया क्या है। झर गई मुझ रोमांत झरे, पुस्ता का झरना बाकी है। बाहर बाहर तन सवर चुका, मन अभी संवरना बाकी है। देवत्व अल्प पशुता अथोर, तमतोम प्रचुर परिमित आभा। द्वापर के मन का भी प्रशस्ति थी यही आज वाली द्वाभा। बस इसी तरह तब भी ऊपर उठने को नर कुलाता था, पर पद पद पर वासना जाल में उलझ उलझ रह जाता था। और जिस प्रकार हम आज बेल बूटों के बीच खचित करके देते हैं रण को रम्य रूप, विप्लवी उमंगों में भर के कहते अनीतियों के विरुद्ध, जो युद्ध जगत में होता है वह नहीं जहर का कोस अमृत का बड़ा सलोना सोता है। बस इसी तरह कहता होगा द्वभा शासित द्वापर का नर, निष्ठुर हो भले किंतु है महामोक्ष का द्वार समर। सत्य ही समुन्नित के पथ पर चल रहा चतुर मानव प्रबुद्ध, कहता है क्रांति उसे जिसको पहले कहता था धर्म युद्ध। सो धर्म युद्ध छिड़ गया स्वर्ग तक जाने के सो पाने लगे। सदगति कामी विनर वीर खड़ग से लिपट गवाने प्राण लगे। छा गया तिमिर का सघन जाल, मुंद गए मनुज के ज्ञान नेत्र। दोभा की गिरी पुकार उठी, जय धर्म क्षेत्र जय कुरुक्षेत्र। हाँ, धर्म क्षेत्र इसलिए कि बंधन पर अबंध की जीत हुई। कर्तव्य ज्ञान पीछे छूटा, आगे मानव की प्रीत हुई। प्रेमातिरेक में केशव ने प्राणभूल चक्र संघान किया। वीर ने शत्रु को बड़े प्रेम से अपना जीवन दान दिया। गिरी का उदग्र गौरवाधार, गिर जाए श्रृंग ज्यों महाकार। अथवा सुनाकर आसमान, जो गिरे टूट रवि भासमान। कौरव दल का कर तेज हरण, त्यो गिरे भीष्म आलोक वरण। कुरुकुल का दीपित ताज गिरा, थक्कर बूढ़ा जब बाज गिरा। भूलुठित पितामह को विलोक, छा गया समर में महाशोक। कुरुपति धैर्य न खोता था, अर्जुन का मन भी रोता था। रोधो कर तेज नया चमका, दूसरा सूर्य सिर पर चमका। कौरवी तेज दुर्जीय उठा, रण करने को राध्य उठा। सबके रक्षक गुरु आर्य हुए, सेना नायक आचार्य हुए। राध्य किंतु जिनके कारण था अब तक ये मौन धारण, उनका शुभाशीष पाने को, अपना सद्धर्म निभाने को, वह सरसैया की ओर चला। पग पग हो बिने विभोर चला। छो भीष्मदेव के चरण युगल, बोला बाड़ी राध्य सरल। हितात आपका प्रोत्साहन, पा सका नहीं जो लंचित जन। यह वही सामने आया है, उपहार असुर का लाया है। आज्ञा हो तो तब धनुष धरूं, रण में चलकर कुछ काम करूं। देखूं है कौर्ण प्रलय उतारा, जिससे डगमग हो रही धरा। कुरुपति को विजय दिलाऊं मैं, या स्वयं वीरगति पाऊं मैं। अनुचर के दोष क्षमा करिए, मस्तक पर वरद पड़ी धरिए। आखिरी मिलन की बेला है, मन लगता बड़ा अकेला है। बदमोह त्यागने आया हूँ, बदधुली मांगने आया हूँ। भीष्म ने खोलनी सजल नयन, देखे कर्ण के आद्र लोचन। बड़खींच पास में ला करके, छाती से उसे लगा करके, बोले क्या तत्व विशेष बचा, बेटा आंसू ही शेष बचा। मैं रहा रोकता ही क्षण क्षण, पर हाय हठे यह दुर्योधन। अंकुश विवेक का सह न सका, मेरे कहने में रह न सका। क्रोधांत भ्रांत मद में विभोर, ले ही आया संग्राम घोर। अब कहो आज क्या होता है, किसका समाज यह रोता है। किसका गौरव किसका श्रृंगार, जल रहा पंक्ति के आर पार। किसका वन बाग उजड़ता है, यह कौन मारता मरता है। फुटता द्रोह दो का पावक, हो जाता सकल समाज नरक। सबका वैभव सबका सुहाग, जाति डकार यह कुटिल आग। जब बंधु विरोधी होते हैं, सारे कुलवासी रोते हैं। इसलिए पुत्र अब भी रुकर, मन में सोचो यह महासमर किस ओर तुम्हें ले जाएगा। फल अलफ कौन दे पाएगा, मानवता ही मिट जाएगी। फिर विजय सीधी क्या लाएगी। ओ मेरे प्रतिद्वंदी मानी, निश्चल पवित्र गुणमय ज्ञानी। मेरे मुख से सुन पुरुष वचन, तुम वृथा मलिन करते थे मन। मैं नहीं निराय औसंसी था, मन ही मन बड़ा प्रशंसी था। सो भी इसलिए कि दुर्योधन
पासदा तुम्ही से आश्वासन मुझको न मान कर चलता था, पग पग पर रूठ मचलता था, अन्यथा पुत्र तुमसे बढ़कर मैं किसे मानता वीर प्रवर। पार्थोपम रथी धनुर्धारी, केशव समान रणभट भारी, धर्मज्ञ धीर पावन चरित्र, तीनों दलितों के विहित मित्र, अर्जुन को मिले कृष्ण जैसे तो मिले कौरवों को वैसे। पर हाय वीरता का संबल, रह जाएगा धनु ही केवल, या शांति हेतु शीतल सुचिश्रम भी कभी करेंगे वीर परम, ज्वाला भी कभी बुझाएंगे या लड़कर ही मर जाएंगे। चल सके सुयोधन पर यह दिवस, बेटा लो जग में नया सुयस, लड़ने से बढ़िया काम करो, आज ही बंद संग्राम करो, यदि इससे रोक तुम पाओगे जके त्रता कहलाओगे। जा कहो वीर दुर्योधन से, कर दूर द्वेष विष मन से, वह मिल पांडवों से जाकर, मरने दे मुझे शांति पाकर, मेरा अंतिम बलिदान रहे, सुख से सारी संतान रहे। हे पुरुष सिंह करने कहा, अब और पंथ क्या शेष रहा, संतापन जीवन समान है बीच सिंधु में महायान, इस पार शांति उस पार विजय, अब क्या हो भला नया निश्चय। जय जय मिले बिना विश्राम नहीं, इस समय संधि का नाम नहीं, आशीष दीजिए विजय का रण, फिर देख सकूं ये भव्य चरण, जलयान सिंधु को उतार सकूं, सबको मैं पार उतार सकूं। कल तक था पथ शांति का सुगम, पर हुआ आज वह अति दुर्गम, अब उसे देख ललचाना क्या, पीछे को पांव हटाना क्या, जय को कर लक्ष्य चलेंगे हम, अरे दल को गर्व दलेंगे हम। हे महाभाग कुछ दिन जीकर देखिए और यह महासमर, मुझको भी प्रलय मचाना है, कुछ नया खेल दिखलाना है, इस दम तो मुख मुड़िए नहीं, मेरी हिम्मत तोड़िए नहीं। करने दीजिए सौ व्रत पालन, अपने महान प्रतिभट से रण, अर्जुन का शीश उड़ाना है, कुरुपति का हृदय जुड़ाना है, करने को पिता अमर मुझको है, बुला रहा संगर मुझको। गांगेय निराशा में भरकर बोले तब हे नरवीर प्रवर, जो भला लगे वह काम करो, जाओ रण में लड़नाम करो, भगवान समित विस्तीर्ण करे, अपनी इच्छाएं पूर्ण करे, भीष्म का चरण वंदन करके, ऊपर सूर्य को नमन करके, देवता व्रज धनुधारी सा, केसरी अभय मगचारी सा, राधेय समर की ओर चला, करता गर्जन घनघोर चला। पाकर प्रसन्न आलोक नया, कौरव सेना का शोक गया, आशा की नवल तरंग उठी, जन जन में नई उमंग उठी, मानो बाड़ों का छोड़ शयन, आ गए स्वयं गंगा नंदन। सेना समग्र हुंकार उठी, जय जय राधेय पुकार उठी, उल्लास मुक्त हो छर उठा, रणझल दिघोष में घर उठा, बज उठी समर भेरी भीषण, हो गया शुरू संग्राम गहन। सागर सा गर्जित क्षुभित घोर, विकराल दंडधर सा कठोर, और दल पर कुपित कर्ण टूटा, धनु पर चढ़ महा मरण छूटा, ऐसी पहली ही आग चली, पांडव की सेना भाग चली। झंझा की घोर झकोर चली, डालों को तोड़ मड़ोर चली, पेड़ों की जड़ टूटने लगी, हिम्मत सबकी छूटने लगी, ऐसा प्रचंड तूफान उठा, पर्वत का भी प्राण उठा। पलावन का दुर्जय प्रहार, जिस तरह कांपती है कगार, या चक्रवात में यथा किरण, उड़ने लगते हैं पते विशीर्ण, तो उठा कांप थर थर अरिदल, मच गई बड़ी भीषण हलचल। सब रथी व्यग्र बिल्लाते थे, कोलाहल रोक न पाते थे, सेना का यूं बेहाल देख, सामने उपस्थित काल देख, गरजे अधीर हो मधुसूदन, बोले पार्थ से निगूढ़ वचन, दे अचिर सैन्य का अभयदान, अर्जुन अर्जुन हो सावधान, तू नहीं जानता है यह क्या, करता न शत्रु पर कर्ण दया, ताहक प्रचंड इसका बल है, यह मनुज नहीं कालानल है। बड़वानल यम या काल पवन, करते जब भी कभी कोप भीषण, सारा सर्वस्व न लेते हैं, उच्छिष्ट छोड़ कुछ देते हैं, पर इसे क्रोध जब आता है, कुछ भी न शेष रह पाता है। बाणों का अपराहित प्रहार, अप्रीतम तेज पौरुष अपार, तेव गर्जन पर गर्जन निर्भय, आ गए स्वयं सामने प्रलय, तो इसे रोक भी पाएगा या खड़ा मुक्क रह जाएगा। यह महामत मानव पुरजर, कैसे असंख्य हो रहा विचर, कर को जिस ओर बढ़ता है, पथ उधर स्वयं बन जाता है, तू नहीं सरासन तानेगा, अंकुश किसका यह मानेगा। अर्जुन विलंब पताक होगा, शैथिल्य प्राण घातक होगा, उठ जग वीर मूर्ता छोड़, धर धनुष बाण अपना कठोर, तू नहीं जोश में आएगा, आज ही समर चुक जाएगा। केशव का सिंह दहाड़ उठा, मानो चिंगाड़ पहाड़ उठा, बाणों की फिर लग गई झड़ी, भागती फौज हो गई खड़ी, जुझने लगे कौंतंग कर्ण, जो लड़े परस्पर दो सुपर्ण।
कहीं ब्रह्म के 2 कुमंडल, कहीं कुक्षी के 2 कुमार, कहीं वंश के 2 भूषण, विराट वीर पर्वताकार, विधने परस्पर लगे सहज, सोदर शरीर में प्रखर बाण, दोनों की किंकुश देह हुई, दोनों के पावक हुए प्राण। अंधड़ बनकर उन्माद उठा, दोनों दिशी जय जयकार हुई, दोनों पक्षों के वीरों पर मानो भैरवी सवार हुई। कटकट कर गिरने लगे क्षिप्र, रुंडों से मुंड अलग होकर, बह चली मनुज के शोणित की धारा पशुओं के पग धोकर। लेकिन था कौन हृदय जिसका कुछ भी यह देख दहलता था कौन नरों की लाशों पर जो नहीं पांव धर चलता था। तन्वी करुणा की झलक झीन किसको दिखलाई पड़ती थी, किसको काट कर मारने वाले की चीख सुनाई पड़ती थी। केवल अलात का घृणी चक्र, केवल वज्रा युद्ध का प्रहार, केवल विनाशकारी नत्रतन, केवल गर्जन, केवल पुकार है कथा द्रोण की छाया में। यूं 5 दिनों तक युद्ध चला, क्या कहे धर्म पर कौन रहा या उसके कौन विरुद्ध चला। था किया भीष्म पर पांडव ने जैसे छलछंदों से प्रहार, कुछ उसी तरह निष्ठुरता से हथुआ वीर अर्जुन कुमार। फिर भी भावुक क्रुद्धवृद्ध भीष्म थे युग पक्षों के लिए शरण, कहते हैं होकर विकल मृत्यु का क्या उन्होंने स्वयं वरण। अर्जुन कुमार की कथा किंतु अब तक थी हृदय हिलाती है, सभ्यता नाम लेकर उसका अब भी रोती पछताती है। पर हा युद्ध अंतक स्वरूप, आतंक साही दारुण कठोर, देखता नहीं जयान युवा, देखता नहीं बालक किशोर। सुत के वध की सुन कथा पार्थ का, धक उठा सोत्रांत हृदय। फिर किया क्रुद्ध होकर उसने तब महालोम हर्षक निश्चय, कल अस्तकाल के पूर्व जयद्रथ को न मार यदि पाऊं मैं, सौभाग्य धर्म की मुझे आग में स्वयं कूद जल जाऊं मैं। तब कहते हैं अर्जुन के हित, हो गया प्रकृति क्रम विपर्यस्त, माया की सहसा शाम हुई, असमय दिनेश हो गए अस्त। ज्यों त्यों करके इस भांति वीर अर्जुन का वह प्राण पूर्ण हुआ, सिरकटा जयद्रथ का मस्तक निर्दोष पिता का चूर्ण हुआ। हाँ, यह भी हुआ कि सत्य की ने जब निपट रहा था भूरी सुरवा, पार्थ ने काट ली अनाहुत सर से उसकी दाहिनी भुजा, और भूरी सुरवा अनशन करके जब बैठ गया लेकर मुनिव्रत, साती की ने मस्तक काट लिया जब था वह निश्चल योग निरत। है वृथा धर्म पर किसी समय करना विग्रह के साथ ग्रंथन, करुणा के कटता धर्म विमल, है मलिन पुत्र हिंसा का रण। जीवन के परम ध्येय सुख को सारा समाज अपनाता है, दिखना यही है कौन वहाँ तक किस प्रकार से जाता है धर्म पहुँचना नहीं धर्म तो जीवन भर चलने में है, फैला कर पथ पर सिंध ज्योति दीपक समान जलने में है। यदि कहे विजय तो विजय प्राप्त हो जाती प्रतापी को भी, सत्य पुत्र दरा धनजन मिल जाते हैं पापी को भी। इसलिए ध्येय में नहीं धर्म तो सदा निहित साधन में है, वह नहीं सिद्धि भी प्रधन कर्म, हिंसा विग्रह का रण में है। तब भी जो नर चाहते धर्म, समझे कुछ मनुष्य संहारों को, गुथना चाहते वे फूलों के साथ तप्त अंगारों को। हो जिसे धर्म से प्रेम कभी, वह कुशित कर्म करेगा क्या, बर्बर कराल दृष्टि बनकर मारेगा और मरेगा क्या। पर हाय मनुज के भाग्य भी तक भी खोटे के खोटे हैं, हम बढ़े बहुत बाहर भीतर लेकिन छोटे के छोटे हैं। संग्राम धर्म गुण का विशेष किस तरह भला हो सकता है, कैसे मनुष्य अंगारों से अपना प्रहात धो सकता है। सर्पिणी उदर से जो निकला पीयूष नहीं दे पाएगा, निश्चल होकर संग्राम धर्म का साथ न कभी निभाएगा। मानेगा यह दृष्टि कराल, विस्तर भुजंग किसका यंत्रण, पल पल अति को कर धर्म स्थ, नर कभी जीत पाया है रण। जो जहर हमें बरबस उभार संग्राम भूमि में लाता है, सतपथ से कर विचलित अधर्म की ओर वहीं ले जाता है। साधन को भूली सीधी पर जब टकटकी हमारी लगती है, फिर विजय छोड़ भावना और कोई न हृदय में जगती है। तब जो भी आते विघ्न रूप हो धर्मशील का सदाचार, एक ही सरदिश हम करते हैं सबके सिर पर पाद प्रहार। उतनी पीड़ा हमें नहीं होती है इन्हें कुचलने में, जितनी होती है रोज कंकड़ों के ऊपर हो चलने में। सत्य उंधरो लोचन कैसे नीचे मिट्टी का ज्ञान करे, जब बड़ा लक्ष्य हो खींच रहा तब छोटी बातों का ध्यान करे। चलता हो अंध उध्रव लोचन, जानता नहीं क्या करता है, निजपथ में है कौन पांव जिसके मस्तक पर धरता है। काटता शत्रु को वह लेकिन साथ ही धर्म कट जाता है, फाड़ता विपक्षी को अंतर मानवता का फट जाता है।
वसना वहीं से जो निकला, कैसे हो वह संयोग कोमल, देखना हमें देगा वह क्यों, करुणा का पंथ सुगम शीतल, जब लोभ सिद्धि की आंखों पर मणि बनकर छा जाता है, तब वह मनुष्य से बड़े बड़े निश्चिंत कृत्य करवाता है। फिर क्या विस्मय कौरव पांडव फिर नहीं धर्म के साथ रहे, जो रंग युद्ध का है उससे उनमें उनके भी अलग न हाथ रहे। दोनों की कालिक हुई शीश पर जय का तिलक लगाने को, सतपथ से दोनों डिगे दौड़कर विजय बिंदु तक जाने को। इस विजय द्वंद्व के बीच युद्ध के दहाक कई दिवस बीते, पर विजय किसे मिल सकती थी जब तक थे द्रोण कर्ण जीते। था कौन सत्य पथ पर डटकर जो उनसे युग समर करता, धर्म से मारकर उन्हें जगत में अपना नाम अमर करता। था कौन देखकर उन्हें समर में जिसका हृदय न कांपता था, मन ही मन जो दिष्ट इष्ट देव का भय नाम से जपता था। कमलों के वन को जिस प्रकार विदलित करते मद कमल कुजर थे, विचर रहे पांडव दल में त्यो मचा ध्वंस दोनों नरवर। संग्राम वृक्षिवा से पीड़ित सारे जीवन से छला हुआ, राधे और पांडवों के ऊपर दारुण अमर से जला हुआ। इस तरह शत्रु दल पर टूटा जैसे हो दावा नल अजय, या टूट पड़े हो स्वयं स्वर्ग से उतर मनुज का क्रांतिकेय। संगठित या कि 49 मूरत कर्ण ने प्राण में छाए हो, या कुपित सूर्य आकाश छोड़ नीचे भूतल पर आए हो, अथवा रण में हो गरज रहा धनु लिए अचल पार्ल्यवान, या महाकाल बन टूटा हो भूपर ऊपर से गुरुत्तमान। पहाड़ों पर बाण सपक्ष उड़े हो गया शत्रुदल खंड खंड, जल उठी कर्ण के पौरुष की काला नल सी ज्वाला प्रचंड। दिग्गज दराज वीरों की भी छाती पहर उठी हहर, सामने प्रलय को देख गए गजराजों के भी पांव उखड़। जन जन के जीवन पर कराल दुर्गम कृतांत जब कर्ण हुआ, पांडव सेना का हास देख केशव का वनद विवर्ण हुआ। सोचने लगे छूटेंगे क्या सबके विपिन आज ही प्राण, सत्य ही नहीं क्या है कोई इस कुपित प्रलय का समाधान। है कहाँ पार्थ राधेय गरजता था छड़ छड़, करता क्यों नहीं प्रकट होकर अपने कराल का प्रतिभट से रण। क्या इन्हीं मूल्यों से मेरी रणकला निबट रह जाएगी, या किसी वीर पर भी अपना वह चमत्कार दिखलाएगी। हो छिपा जहां भी पार्थ सुने अब हाथ समेट लेता हूँ, सबके समक्ष दैरथ रण की मैं उसे चुनौती देता हूँ। हिम्मत हो तो वह बढ़े बेहोश से निकल जरा सम्मुख आए, ते मुझे जन्म का लाभ और साहस हो तो खुद भी पाए। पर चतुर पार्थ सारथी आज रथ अलग नचाए फिरते थे, कर्ण के साथ दैरथ रण से शीश को बचाए फिरते थे। चिंता थे गगनी कराल यदि दिरथ युद्ध में छूटेगी, पार्थ का निधन होगा किस्मत पांडव समाज की फूटेगी। नटनागर ने इसलिए युक्ति का नया युग संघान किया, एक अग्नि हव्य के लिए घटोत्कच का हरि ने आह्वान किया। बोले बेटा क्या देख रहा, हाथ से विजय जाने पर है, अब उसका भाग्य एक तेरे कुछ कर तब दिखलाने पर है। देख कर्ण के विशिष्ट दृष्टि कैसे कराल झड़लाती है, गौ के समान पांडव सेना भय विकल भागती जाती है। तिल पर भी भूमि न कहीं खड़े, जो जहां लोग सुथिर क्षण भर, सारी रणभू पर बरस रहे एक ही कर्ण के बाण प्रखर। यदि इस भांति सब लोग मृत्यु के घाट उतरते जाएंगे, कल प्रातः कौन सेना लेकर पांडव संगर में आएंगे। है विपत की घड़ी कर्ण का निर्भय गढ़ प्रहार रोक, बेटा जैसे भी बने पांडवी सेना का संहार रोक। फूटे ज्यों बहुमुखी पर्वत, ज्यों उठे सिंधु के प्रलय ज्वार, कुदरण में त्यों महाघोर गर्जन का दानव कीमाकार। सतही असुर के आते ही लड़का वह क्रम टूटने लगा, कौरवी अपनी भयभीत हुई धीरज उसका छूटने लगा। है कथा दानवों के कर में थे बहुत साधन कठोर, कुछ ऐसे भी जिन पर मनुज का चल पाता नहीं जोर। उन अगम साधनों के मारे कौरव सेना चिंगार उठी, ले नाम कर्ण का बार बार व्याकुल कर हाहाकार उठी। लेकिन अजस्त्र सर्वृष्टि निरत अनवरत युद्धरत धीर्ण कर्ण, मन ही मन था हो रहा स्वयं इस रण को कुछ विस्मित विवर्ण। बाणों से तिल भरकर भी अविध था कहीं नहीं दानव का तन, पर कोई हुआ जा रहा था वह पशु पल पल कुछ और अधिक भीषण। जब किसी तरह भी नहीं रुद्र हो सकी महादानव की गति, सारी सेना को विकल देख बोला कर्ण से स्वयं कुरुपति। क्या देख रहे हो साखे दस्यु, ऐसा क्या नहीं मरेगा यह, दो घड़ी और जो देर हुई सबका संहार करेगा यह।
हे वीर बिलपते हुए सैन्य का, अचिर इसी विधि त्राण करो, अब नहीं अन्य गति आंख मुंद, एक अग्नि का संघान करो, अरिका मस्तक है दूर अभी, अपनों के शीश बचाओ तो, जो मरण पास है पड़ा प्रथम, उससे हमसे छुड़ाओ तो। सुनसाम उठा राधिया मित्र की, और फिर निचकित नयन, झुक गया व्यवस्था में कुरुपति का, अपराधी कतर आनंद, मन ही मन बोला कर्ण पार्थ, तो वह का बड़ा बलि निकला, यह कि आज फिर एक बार मेरा ही भाग्य छली निकला। रहता आया था मुदित कर्ण, जिसका अजय संबल लेकर था किया प्राप्त, जिसको उसने इंद्र को कवच कुंडल देकर, जिसकी करालता में जय का विश्वास अभय हो पलता था, केवल अर्जुन के लिए उसे राधेय जुगाए चलता था। वह काल सर्पणी की जिह्वा, वह अटल मृत्यु की सगी स्वसा, घातकता की वाहिनी शक्ति, यम की प्रचंड वह अनल रसा, लपलपा एक अग्नि तुरनी छोड़ बाहर आई, चांदनी मंद पड़ गई समर में धाक उज्ज्वला ताछाई। कर्ण ने भाग्य को ठोक उसे आखिर दानव पर छोड़ दिया, विहित हो कुरुपति को बिलोक, फिर किसी और मुख मोड़ लिया। उस असुर प्राण को व्यथ दृष्टि सबकी क्षण भर त्रासित करके, एक अग्नि ऊपर लीन हुई अंबर को उद्भासित करके। पाधमक जराधस उछल पड़ी, जो गिरा दस्यु पर्वताकार, हाहा की चारों ओर मची, पांडव दल में व्याकुल पुकार, नरवीर युधिष्ठिर नकुल भीम, रह सके न कहीं कोई धीर, जो जहां खड़े थे लगे वहीं करने कतार क्रंदन गंभीर। सारी सेना थी चीख रही, सारे लोग व्यग्र बिल खाते थे, पर बड़ी विलक्षण बात हंसी नटनागर रोक न पाते थे। टल गई विपद कोई सिर से, या मिली कहीं मन ही मन जय, क्या हुई बात क्या देख हुए, केशव किस तरह विंगत संशय। लेकिन समर को जीत कर, निजवाहिनी को प्रीत कर, बलियत गहन गुजार के, पूजित परम जय जयकार से, राधेय संघर्ष से चला, मन ही मन कहीं खोया हुआ, जय घोष की झंकार से आगे कहीं सोया हुआ। हारी हुई पांडव चमू में हंस रहे भगवान थे, पर जीत कर भी कर्ण के हारे हुए से प्राण थे। क्या सत्य ही जय के लिए केवल नहीं बलि चाहिए, कुछ बुद्धि का भी घात, कुछ छल छंदो कौशल चाहिए। क्या भाग्य का आघात है, कैसी अनोखी बात है, मोती छिपे आते किसी के आंसुओं के तार में, हंसता कहीं अभिशाप ही आनंद के उच्चार में। मगर यह कर्ण की जीवन कथा, नियति का भाग्य इंगित वृथा, मुसीबत को नहीं झेल सकता, निराशा से नहीं जो खेल सकता, पुरुष क्या श्रृंखला को तोड़ करके चले आगे नहीं जो जोर करके। रश्मि रथी के छठे सर को अंत तक सुनने के लिए